अभी एक दिन पहले ही तो तिरंगे में लिपटा शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट का पार्थिव शरीर उनके घर आया था। और फिर एक और अचानक एक खबर आती है कि मेजर चित्रेश के बचपन के ही दोस्त भी आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते वक्त एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। उन्होंने आतंकियों को ढेर कर ऑपरेशन कामयाब कर दिया था, लेकिन भारत मां के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। वो दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़े थे, यहीं दून के ही तो रहने वाले थे। विडंबना देखिए, शहीद मेजर चित्रेश जिनकी 19 दिन बाद धूमधाम से शादी होने वाली थी, तो वहीं उनके दोस्त शहीद मेजर की महज 10 महीने पहले ही शादी हुई थी। और जिस दिन उनका जन्मदिन था, उसी दिन उनका पार्थिव शरीर तिरंगे की आगोश में उनके घर पहुंचता है। किसी भी आम इंसान का कलेजा फट जाए ये नज़ारा देखकर, लेकिन एक फौजी का ही परिवार ऐसा होता है जो फौजी के बराबर का हौसला और हिम्मत रखते हैं। 18 फरवरी 2019, उस दिन पूरा दिन टीवी पर आतंकियों के खिलाफ सेना के एक ऑपरेशन की खबर चल रही थी। ये ऑपरेशन पुलवामा के पिंगलिना गांव में चल रहा था। ऑपरेशन को 100 घंटे तक हो चुके थे और आखिरकार इस ऑपरेशन में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड गाजी राशिद मारा जाता है। और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे भारतीय सेना के जाबाज मेजर विभूति शंकर डोंडियाल। उन्होंने बाकियों को बचा लिया, लेकिन अपने प्राणों को मातृभूमि की रक्षा के लिए न्यौछावर कर गया भारतीय सेना का ये रणबांकुरा। मेजर विभूति की पत्नी निकिता, जिनसे अभी 10 महीने पहले ही मेजर विभूति की शादी हुई थी, वो उस वक्त सफर कर रही थी। वो दिल्ली अपने घर लौट रही थी। अभी वो मुजफ्फरनगर पहुंची ही थी कि उनके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन के दूसरी तरफ भारतीय सेना के एक अफसर होते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उनकी मेजर विभूति की पत्नी निकिता से बात हो रही है। निकिता हाँ में जवाब देती है। फिर सेना के अफसर द्वारा मेजर विभूति की शहादत की खबर उनको दे दी जाती है। आप और हम शायद उस पल में जो दर्द होगा उसका अनुमान तक नहीं लगा सकते, लेकिन मेजर विभूति की मां सरोज डोंडियाल को उनके बेटे के शहीद होने की खबर 18 फरवरी को शाम तक नहीं बताई गई। वजह थी क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट थी। मां को सिर्फ इतना बताया गया कि मेजर विभूति घायल हुए हैं। शाम को सेना के अधिकारी पार्थिव शरीर को लेकर देहरादून पहुंचते हैं तो पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ जाती है। मेजर विभूति आखिरी बार घर पहुंचे थे तिरंगे में लिपटे ताबूत में बंद। मेजर विभूति 3 बहनों के इकलौते भाई थे। घर में सबसे छोटे थे इसलिए दुलारे भी थे। उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। मेजर अब अपने पीछे माँ, दादी, पत्नी निकिता और 3 बहनों को छोड़ करके चले गए थे पहाड़ जैसे जीवन को जीने के लिए। 18 फरवरी को मेजर चित्रेश के बाद 19 फरवरी को मेजर विभूति का पार्थिव शरीर जब देहरादून स्थित उनके घर पहुंचा तो एक बार फिर हजारों लोग उनके सम्मान में वहां खड़े हुए थे, नारे लगाते, भारत माता की जय, मेजर विभूति अमर रहें, वंदे मातरम। इसी भीड़ में मेजर विभूति की पत्नी निकिता भी थी। वो फूलों से नहाए अपने शहीद पति को टकटकी लगाए देख रही थी। आंखें बेशक आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन चेहरे पर उनके एक वीरांगना का गर्व साफ देखा जा सकता था। हाथ पति के सीने पर था। शायद वो याद कर रही थी मेजर विभूति के साथ बिताए उन खूबसूरत लम्हों को, उनके साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को। अभी 10 महीने पहले ही तो दोनों की शादी हुई थी। 19 अप्रैल 2018 तारीख थी। वो मेजर विभूति के कान के करीब जाती हैं और धीरे से बोलती हैं, आई लव यू। मेजर विभूति का जन्म 19 फरवरी 1985 को हुआ था। 19 फरवरी, जी हाँ, ये उनका जन्मदिन है। मगर नियति देखिए, इसी दिन उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। आज अगर वो जिंदा होते तो अपना 35वां जन्मदिन मना रहे होते, पर इसके उलट उनके घर पर मातम पसरा था। जन्मदिन की खुशियों की जगह शहादत का शोक था। उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि आतंकियों की हरकतों से मेजर विभूति का खून हर वक्त खौल जाया करता था। आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर वो अपनी टीम के साथ सबसे आगे मुकाबला करने के लिए बढ़ जाते थे।
पड़ोस में ही रहने वाले बचपन के दोस्त मयंक खंडूरी ने बताया कि वर्ष 2012 में ओटीए चेन्नई से पास आउट होकर मेजर विभूति 55 राष्ट्रीय राइफल्स में भर्ती हुए थे। कश्मीर में तैनाती के बाद से हमेशा विभूति जोश से लबरेज रहते थे। बीते वर्ष दिसंबर में घर आए तो मेरे पास भी आए। हमने काफ़ी देर तक खूब बातें की। मैंने कश्मीर और वहाँ आतंकियों की हरकतों को लेकर सवाल किया तो विभूति का खून खौल गया। मयंक ने बताया कि जब भी आतंकियों के बारे में बात करते थे तो उनका चेहरा गुस्से से भभक उठता था। विभूति ने मुझे बताया कि शादी से पहले कई आतंकियों को आमने सामने की मुठभेड़ में मौत के घाट उतारा है। अब नए टारगेट हैं, इन्हें भी बख्शूंगा नहीं। मयंक बताते हैं कि जब जनवरी में मेजर विभूति छुट्टी से वापस जा रहे थे तो बोल कर गए थे कि मेरी हर गोली पर एक आतंकी की मौत लिखी है। हर पल कुछ कर गुजरने की चाह रखने की इस जोशीले स्वभाव के चलते मेजर विभूति डोंडियाल को 55 राष्ट्रीय राइफल में अलग पहचान मिली। मेजर विभूति ने अपने दोस्तों से किया वादा पूरा किया और अपनी आखिरी सांस तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक वो आतंकियों से लड़ते रहे और आतंकियों का खात्मा भी उन्होंने बखूबी किया। मेजर चित्रेश के ही एक पक्के वाले दोस्त थे मेजर विभूति। दोनों ही देहरादून के रहने वाले, एक ही स्कूल में पढ़े थे, दोनों ही कश्मीर में तैनात थे। कहा जाता है कि मेजर विभूति ने अपने दोस्त का बदला आतंकी गाजी राशिद को ठेर कर लिया था। भारतीय सेना के इन जवानों के अदम्य शौर्य और पराक्रम का कोई सामी नहीं है। धन्य है ये धरा और धन्य है वो कोख जो ऐसे बब्बर शेरों को जन्म देती है। देश का एक एक कण इन रणबांकुरों का ऋणी रहेगा। नमन है इन महावीरों को जो देश के दूसरे नौजवानों के अंदर कुछ कर गुजरने की मशालों को जलाते हुए इस देश से विदा हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।